हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सेकेंड असाइनमेंट 2.14 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए साइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन वन पैडल। हाउ मैनी पैडल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर 5.25 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि A cycle covers a distance of 100 सेंटीमीटर in one pedal। एक पैडल में, एक जो साइकिल है, एक पैडल में 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करती है। क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी पैडल्स आर रिक्वायर्ड, कितने पैडल्स की जरूरत है टू कवर 5.25 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। 5.25 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने पैडल्स चाहिए? तो हमें क्या फाइंड करना है? पैडल्स। पैडल्स को हम कहाँ रखेंगे? राइट हैंड साइड में। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? सेंटीमीटर या किलोमीटर से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या होता है कि सेम यूनिट्स में हमें क्वेश्चन को चेंज करना होता है। तो हम किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक पैडल में जो साइकिल है वो 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो बड़े यूनिट को हम यहाँ पे छोटा यूनिट बनाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? कितना टोटल डिस्टेंस? 5.25 किलोमीटर। अब किलोमीटर के हमें सेंटीमीटर बनाना है। KH DM BCM में छोटी सी टेबल है, इसको हमने बना लिया। इससे हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ से काउंट करेंगे और लिख देंगे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है। किलोमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है यहाँ पे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल 6 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 को मिला के 6 डिजिट हैं, ये सेंटीमीटर हो गए। मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो 5.25 किलोमीटर में कितने होंगे? इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने आ गए हमारे पास? 525 के बाद 5 zeros 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो 2 नंबर का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हम 2 नंबर का काउंट करेंगे और ये सेंटीमीटर आ गए हमारे पास। कितने सेंटीमीटर आ गए? ये आ गए हमारे पास 5,25,000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को सेंटीमीटर से। पैडल्स हमें निकालने हैं, तो पैडल को हम रखेंगे राइट हैंड साइड पे। तो क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड। 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन वन पैडल, ठीक है। 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होता है वन पैडल में। तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस 1/100 पैडल्स होएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 525। इसके बाद हमारे 3 जीरोस हैं, 1 2 3। इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने पैडल्स चाहिए? तो हम क्या करेंगे? 1/100 इंटू ये पूरा डिस्टेंस लिख देंगे 5,25,000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट दी हमारी, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5,250 पैडल्स। हाउ मेनी पैडल्स रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस? 5,250 पैडल्स, ये हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। I have rupees 3.50 less than twice of what Ramesh has. If Ramesh has rupees 8.55, how many do I have? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है I have, मेरे पास कितने रुपए हैं? I have rupees 3.50। अब वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पास 3.5 रुपए, नहीं। वो क्या कर रहा है? मेरे पास रुपीज 3.50 लेस देन ट्वाइस ऑफ व्हाट रमेश हैज। वो कहता है जितने पैसे रमेश के पास है उसके ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स डबल। ट्वाइस मीन्स डबल, कि जितने पैसे रमेश के पास हैं उसके डबल का
3.50 कम, लेस देन मीन्स उससे 3.5 रुपए कम है मेरे पास। क्वेश्चन समझ आया कि मेरे पास कितने पैसे हैं, आई हैव, मेरे पास कितने पैसे हैं, ट्वाइस ऑफ रमेश हैज 3.5 लेस देन, मतलब जितने रमेश के पास है उसके डबल से 3.5 रुपए कम है मेरे पास। तो इफ रमेश हैज रुपीज 8.55, अगर रमेश के पास 8 रुपीज 55 पैसे हैं, हाउ मैनी डू आई हैव, तो मेरे पास कितने हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि रमेश के पास कितने पैसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रमेश हैज, कितने है रमेश के पास, रुपीज 8.55। ठीक है, रमेश के पास 8 रुपीज 55 पैसे। अब हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई हैव, मेरे पास कितने, ट्वाइस ऑफ रमेश, रमेश के पैसों से डबल, मतलब 2 मल्टीप्लाई 8.55, लेस देन मीन्स माइनस रुपीज 3.50। पॉइंट को आपने नीचे लगाना, ये पॉइंट का बहुत डिफरेंस है, देखो ध्यान नहीं देते हम लोग, कोई भी नहीं देता, मैं भी नहीं देती, बट यहाँ पे ध्यान देना है। देखो जब ये पॉइंट हमारा, अगर ये पॉइंट हमारा बीच में लगा है, इसका मतलब है 2 into 3। ठीक है, अगर ये पॉइंट हमारा नीचे लगा है, इसका मतलब है 2.3, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मेरे पास कितना है, जितना रमेश के पास है उसके डबल का 3 रुपीज 50 पैसे कम। तो 8.55 का डबल करें हम, कितना आ जाएगा, देखो 2 5 से 10, 10 और 1 11, 8 2 16 और 1 17, 17.10 माइनस 3.50। अब ये पॉइंट को हमने नीचे लगाना है। ठीक है, वैसे नंबर नहीं करते हैं, बट ये है आपके रूल। ठीक है, तो रूल को फॉलो करेंगे हम जहाँ तक हमें याद रहेगा। 17.10 माइनस 3.50, तो माइनस करेंगे, कितना आ गया हमारे पास, रुपीज 13.60। आई हैव, मेरे पास कितना है, 13 रुपीज 60 पैसा। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी वीडियोस को भी लाइक किया करें। ठीक है, आपको पसंद आती है मुझे पता है, तभी इतने सारे व्यूज आते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक भी दे दिया करो। इससे कोई वो नहीं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं। और ये जो वीडियोस हैं ये अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो ताकि उनका भी फायदा हो जाए लॉकडाउन में, क्योंकि ट्यूशन्स नहीं मिलती भी हैं तो बच्चे जा नहीं पाते हैं क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा शेयर किया करो, लाइक किया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इफ 15 कॉपीज ऑफ ए बुक कॉस्ट रुपीज 175.50, what is the cost of 3 copies of the book? सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बुक की 15 कॉपीज की कॉस्ट हमें गिवन है और हमें 3 कॉपीज ऑफ द बुक फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉस्ट मीन्स रुपीज को फाइंड करना है, तो हमें राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। ये देखो कॉस्ट हमारे पास पहले से राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज रखेंगे, तो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही है। तो आप एज इट इज स्टेटमेंट को लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, एज इट इज। ठीक है, वेरी इजी स्टेटमेंट है इसकी। तो हम क्या लिखेंगे, 15 कॉपीज ऑफ ए बुक कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 175.50। अब हमें ये 15 कॉपीज की कॉस्ट दी हुई है, 1 की निकाल लो पहले। ठीक है, ऐसे कर देते हैं डैश डैश, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 175.50 अपॉन कितना था यहाँ पे 15। ठीक है, बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम आंसर में लिखेंगे। देन 3 कॉपीज ऑफ ए बुक कॉस्ट रुपीज, कितना आ जाएगा हमारे पास, 175.50 अपॉन 15 इंटू 3। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे
यहाँ 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस लगाते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 0 से 1 0 कट गया। अब हमें क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर देना है। तो क्या करेंगे हम, देखो 175 5 1755 5 इंटू 10, 50 को हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 10। 5 से डिवाइड कर लो पहले, सिंपली कितना आ जाएगा, 1755 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 351/10, क्योंकि 5 से तुमने डिवाइड कर दिया, 10 बच गया। अब एक जीरो है 10 में, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा देना है। ₹35.1, 1 मीन्स 10 पैसे, 35 रुपीज 10 पैसे हमारा आंसर आ गया। ठीक है।